नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। मंगल केतु के संबंध से उपजा धमाकेदार राजयोग। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार इसलिए क्योंकि यह सालों बाद ऐसा योग बन रहा है और 7 लगन राशि वालों के लिए कुछ ही घंटों की दूरी पर है यह योग। इन लोगों के खजाने भरने के लिए आतुर है जैसे यह योग। अभी इसका विश्लेषण करके बताता हूँ किस तरह से मंगल और केतु का युक्ति भरा गठजोड़ इन 7 लगन राशि वालों को मालामाल करने जा रहा है। कुछ लोग इसमें से अंडरवर्ल्ड के भी हो सकते हैं, स्मगलर हो सकते हैं, गड़ा हुआ धन जैसे कुछ लोगों को मिलता है, गुप्त धन मिल जाता है, उस तरह के लोग भी हो सकते हैं इसमें शामिल। हाँ, शेयर मार्केट और सट्टे बाज़ार वालों को भी इस तरह के योगों में अक्सर देखा गया है कि काफ़ी धन मिलता है। दूसरे जो साधारण जन हैं उनको तो धन मिलेगा ही, इन 7 लगन राशि वालों को, पर ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही ऐसे योगों में कमाल कर जाते हैं। या यूँ कह लीजिए, मंगल क्योंकि एनर्जी देता है, केतु दिमाग को भ्रमित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि केतु और जब मंगल का संबंध बनता है तो यह एनर्जी कई बार नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी चले जाती है। तो कुछ योगों में तो इस योग में मंगल केतु के संबंध में कुछ लगन राशि के लिए तो मंगल शुभ हैं, तो वह सही तरीके से धन देगा कुछ लोगों को। अभी चर्चा करके डिटेल में बताते हैं किन लोगों को यह सही तरीके से धन देगा और कुछ लोगों को यह जो सोसाइटी में पारित नहीं होते सिस्टम गलत तरीके होते हैं, 2 नंबर का पैसा भी दिला दिया करता है इस तरह का केतु और मंगल का गठजोड़। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये गठजोड़ ऐसा बना कि ये 20 जुलाई से बना। वैसे ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, 20 जुलाई से मंगल कुछ लगन राशि के लिए वैसे ही बहुत सुखद स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि में अभी चले जा रहे हैं और कर्क राशि में वैसे ही शनि से भी दृष्ट हैं, तो मंगल काफ़ी नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं लोगों को, और बस 288 घंटे दूर हैं आप इस नेगेटिव प्रभाव से मुक्त होकर आपके खजाने भर जाएंगे सही में। जिन लोगों के लिए कुंडली में मंगल खासकर योग कारक होते हैं, केतु शुभ स्थिति में हैं, त्रिक स्थानों को छोड़कर बैठे, अच्छी जगह पर बैठे हैं, तो उपचे स्थान में बैठे हैं, खासकर गर्म ग्रह, तो यह बहुत अच्छा योग रहता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लगन राशि की। जाहिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मंगल आपके 5वें घर में है, 5th हाउस में लग्नाधिपति है मेष लगन वालों के लिए। यह लगन आधारित दोस्तों, मेरे वीडियोस ज़्यादातर लगन आधारित होते हैं, पर राशि वाले भी इसे देखकर कुछ हद तक उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मंगल लग्नाधिपति हैं, 5म स्थान में हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया। शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत उत्तम समय है, हायर स्टडीज़ के लिए समय उत्तम है, रोमांस के लिए समय उत्तम है। बृहस्पति से दृष्ट हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति, और लाभ भवन में बैठे हैं, तो भाग्यधीश का, गुरुदेव का संबंध लग्नेश के साथ होने से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा कुछ लोगों को, अपने पितरों का, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद पाकर आप धन्य हो जाएंगे, या यूं कहीं कोई देवी शक्ति
आप लोगों के साथ साथ चल रही है इन दिनों 20 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं मंगल और केतु के गठजोड़ की इस वीडियो से। मंगल, जैसे कि आप देख रहे हैं, केतु को 4th दृष्टि से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उन्हें बता दें मंगल की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स की होती है। मंगल की इसके अलावा एक 4th दृष्टि होती है जिससे यह केतु को देखेंगे, और एक 8th दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि, ये दृष्टि जिससे यह 12वें घर को देखेंगे। और केतु की 5म दृष्टि होती है जो 12वें घर को देखेंगे, यहाँ पर बृहस्पति की मीन राशि है। तो ये संबंध है इनका दृष्टियों से, और बृहस्पति भी इस बीच मंगल को देखते रहेंगे, और मंगल और केतु बृहस्पति की राशि को 12वें घर में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, मंगल की दृष्टि जब केतु पर पड़ेगी तो इस बात का विवेचन कर दूं, क्योंकि यहाँ पर अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान से हम गड़ा हुआ धन, पुराने ज़माने में जब लोग हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी हुई है, अक्सर उन्होंने देखा है कि बारबेरियंस छोटे छोटे राजाओं को तंग किया करते थे, अचानक रातों रात अटैक कर देते थे, घुड़सवारी करते थे, आते थे और लूट के ले जाते थे। तो लोग अपना जो खजाना होता था उनकी सूचना आने से पहले ही अपने घरों में ज़मीन में दबा दिया करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो फर्श भी पक्के हो गए हैं, मार्बल के हो गए हैं। तो खजाना गड़ा हुआ जब मैं कहता हूँ तो वह गड़ा हुआ खजाना का मतलब है वह ज़मीन से तो नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई छोड़ जाता है, गुप्त युक्ति से अचानक गुप्त धन मिल जाता है, आप यूँ कहें, जिसके ऊपर आपका कोई हक नहीं होता। इसमें 2 नंबर का भी धन आ जाता है। 8वें घर से इस तरह की ही उपलब्धियां मिलती हैं जिसके ऊपर आपका राइट नहीं होता कहीं। तो इस तरह के योग में केतु क्योंकि उच्च के हैं और मंगल की दृष्टि में हैं, तो केतु यहाँ पर आप लोगों को माला माल कर सकते हैं जिनकी कुंडली में कुछ इस तरह के धन पाने के योग हैं, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, 2 नंबर के कामों से। यहाँ पर कुछ लोगों को 1 नंबर से भी धन मिलेगा, परिश्रम से, पुरुषार्थ से, क्योंकि बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं। तो यह शुभ योग तो बना ही हुआ है, और मंगल वैसे ही लग्नेश 5म स्थान में है, तो किस्मत से आपको धन मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जिन लोगों को जॉब की तलाश है या जॉब में इंक्रीमेंट की आशा है, उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है, जॉब मिल सकता है कहीं तो। जी हाँ दोस्तों, और 12वें घर पे जो 2 दृष्टियाँ हैं इसका विवेचन भी चलते चलते कर दें। यहाँ पर दोस्तों बाहरी स्थानों से फ़ायदा होता है। यह दोस्तों हॉस्पिटल्स का घर है, यह दोस्तों स्पिरिचुअलिटी का घर है, यह दोस्तों अनाथालयों का, आइसोलेशन में काम करने वालों का घर है। आइसोलेशन में काम करने से मेरा मतलब जो जेल्स में काम करते हैं, जेल्स में जॉब भी तो करते हैं, और जो असाइलम्स चलाते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, लैब्स में रहते हैं, सालों साल रिसर्च में लगे रहते हैं, दुनिया से दूर, बेखबर, दुनिया के लिए सोशल वर्क की तरह सोशल वर्कर्स का भी एक घर होता है। तो यह सोशल वर्क का घर होता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ योगा मेडिटेशन का घर होता है, अकल्ट विद्याओं का घर होता है। तो दोस्तों 12वें घर के ऊपर जब इस तरह की दृष्टियाँ पड़ जाएं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लग्नेश की दृष्टि है, उच्च के केतु की दृष्टि है जो कि प्रभावित लग्नेश से हैं, तो तंत्र मंत्र की जो सिद्धियों में लगे हुए हैं उन्हें फ़ायदा होगा, योगा मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में है उन्हें फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। मेडिकल लाइन में है, जो हॉस्पिटल्स में नर्सेज, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन इत्यादि हैं, जिनकी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। जेल्स, कोर्ट कचहरी में जो काम करते हैं, दे विल आल्सो मिंट मनी।
हाँ, खर्चे के भी योग बन जाया करते हैं। बाहरी स्थानों से तो फ़ायदा होगा, पर कुछ लोगों का खर्चा भी बढ़ चढ़कर होगा। तो भाग्य प्रबल है, उच्च कोटि के यह योग आपके लिए हैं, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट। मिथुन लगन के लिए दोस्तों एक किस्म का विपरीत राजयोग सा बनता है, क्योंकि मंगल छठे घर के मालिक हैं, साथ में लाभ स्थान के भी मालिक हैं। यहाँ पर दृष्टि उनकी अपने ही घर के ऊपर, वहाँ पर गर्म ग्रह बैठा हुआ है, राहु केतु मंगल शनि सूर्य यहाँ पर उपचय स्थान है, छठे घर में अच्छा फल देते हैं जब मित्र क्षेत्रीय होते हैं, मित्र से दृष्ट होते हैं। यहाँ पर कुजवत मंगल कहते हैं ना, कुजवत केतु सॉरी, तो मंगल जैसा ही काम करते हैं केतु। तो केतु यहाँ पर डबल एनर्जी से युक्त होकर आपको फल देंगे। मंगल का फल देंगे, छठे घर का फल देंगे। छठे घर से क्या, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। सिक्स्थ हाउस से दुश्मनों से फायदा हो सकता है आपको, कोर्ट कचहरी में जीत हो सकती है, लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है। जो कोर्ट में धन अटका हुआ था कोर्ट केस में, वह आप जीत सकते हैं। बैंकों से लोन की अगर ज़रूरत होती है कई लोगों को अपने बिजनेस में लगाने के लिए, बिजनेस रुका होता है आजकल, वैसे ही लॉकडाउन में दिक्कत है लिक्विडिटी की, तो इन लोगों को धन जरूर मिल जाएगा, तो जिससे इनका काम चलेगा। मंगल वैसे ही तृतीय स्थान में मित्र के घर में है, पराक्रमी लोगों को काफ़ी फायदा होगा, एनर्जेटिक लोगों को जिनमें आत्मबल की कमी नहीं है, उनके लिए यह योग तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देगा। जो हिम्मती है, लगन से काम करने वाले हैं, धीर हैं, वीर हैं, उनके लिए यह योग लाखों करोड़ों की उपलब्धि लाएगा। कुछ लोगों को जो परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, छोटे लेवल पर काम करते हैं, उनको तरक्की मिलेगी, जॉब तक मिल सकती है, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर मंगल और केतु की देखिए दृष्टि हैं, तो 10वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड है। कुछ लोगों को सस्पेंशन के ऑर्डर भी हाथ में थमाए जा सकते हैं। जी हाँ, डरिए मत, ऐसा हो जाता है, क्योंकि लग्नाधिपति इस केस में बुध हैं, जो कि मंगल के मित्र नहीं होते। तो कुछ लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति की राशि पड़ती है, पर क्योंकि बुध यहाँ पर इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल की सहायता नहीं करते, तो यू शुड बी केयरफुल। परंतु यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं, धन की स्थितियाँ बनी हुई हैं, जॉब मिलने की स्थितियाँ भी बनी हुई हैं। कुछ लोगों को सतर्क रहने के भी मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर दशा अंतरदशा भी देख लेनी चाहिए। अगर आपकी शुभ प्लैनेट की दशा अंतरदशा है जो कि मैलिफिक के प्रभाव में नहीं है, तो निश्चित से यह 20 जुलाई से जो योग बन रहा है मंगल और केतु का, तो यह आपको प्रभावित करेगा, अच्छे तरह से करेगा और लाभ होगा, विपरीत स्थितियों में लाभ होगा। कर्क, कर्क तो ऐसा समझिए इनके तो मट्टी में भी हाथ डालें तो सोना हो जाएगी, ऐसे योग बने हुए हैं। वैसे ही मंगल योग कारक है, पंचमेश हैं और दशमेश हैं, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है मंगल, तो योग कारक हैं। योग कारक मंगल दूसरे घर में, धन स्थान में, स्पीच से धन कमा सकते हैं कुछ लोग। जो लोग वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, कंसल्टेंसी काउंसलिंग करते हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, मिलिट्री में, आर्मी में हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी तरह के ऊंची पोस्ट पर हैं, या इवन मध्यम पोस्ट पर भी क्यों ना हो, व्यापारी हैं, किसी तरह के खाने पीने की वस्तुओं में काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत प्रबल रहेगा। केतु की दृष्टि की बात कर दें, यहाँ पर 20 जुलाई से मंगल जब शिफ्ट हो जाएंगे लियो राशि में, आप लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। जी हाँ दोस्तों, घर में कलह क्लेश का वातावरण इम्प्रूव होगा, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा। केतु को जब देखेंगे, पंचम स्थान है, देखो लॉटरी सट्टे से शेयर मार्केट वालों को अभूतपूर्व सक्सेस मिल सकती है।
क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर मंगल की और केतु की दृष्टि रहेगी तो यहाँ पर भाग्य प्रबल हो जाता है। और भाग्येश को भी दशमेश देख रहे हैं, हालांकि अचानक धन मिलने के योग बनते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा धन मिलेगा जिसके ऊपर उनका कोई हक नहीं होगा, जैसे कोई वसीयत छोड़ जाता है, कोई दोस्त छोड़ जाता है, कोई रिश्ते नातेदार छोड़ जाता है, कहीं ना कहीं से कैसे भी हो वह उसके ऊपर आपका मेहनत नहीं होता। यकीन मानिए पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ऐसे योग बनते हैं। और अगर आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में बृहस्पति शुक्र बुध इत्यादि बैठे हैं तो इस पीरियड में 20 जुलाई के उपरांत अगस्त सितंबर 5 सितंबर तक यह योग रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर रहेंगे 5 सितंबर तक दूसरे घर में। तो आपको धन लाभ होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, परिवार में फंक्शंस होंगे, रोमांटिक लाइफ भी अच्छा होगा। 10th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग 5th हाउस, अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है 5th लॉर्ड। तो हाई स्टडीज़ जो करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ पर नवम स्थान पर दृष्टि होने से मंगल केतु की विदेश से भी फायदा हो सकता है। राहु भी आप लोगों के लिए माला माल करने के लिए आपको उतारू हैं। बृहस्पति मंगल का गठजोड़, मंगल केतु का गठजोड़, यह दुर्लभ राजयोग है। आशा करता हूँ इसमें आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, सक्सेस मिले, धन लाभ हो। सिंह लगन तथा राशि की बात करें, लगन राशि की बात करें, मंगल भाग्य स्थान के मालिक हो लगन में बैठे हैं। भाग्य का लगन से संबंध पहले ही व्यक्ति आप भाग्यशाली हो चले हैं 20 जुलाई से, इतना ही काफ़ी है। दूसरे योग तो अभी बाद की बात है, पर बहुत बड़े बड़े राजयोग बने हुए हैं। गुरु मंगल को देख रहे हैं, गुरु स्वयं पंचमेश हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान के मालिक का संबंध लग्नेश के साथ, शेयर मार्केट से फ़ायदा, अचानक भाग्य की कृपा, ईश्वरीय कृपा, पिछले पूर्व जन्मों में किए हुए जो आपने अच्छे पुण्य हैं उसका लाभ अब मिल सकता है आपको। बृहस्पति की दृष्टि मंगल को काफ़ी सौम्य बना देती है। आप में जो लगन में बैठकर एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है 20 जुलाई से, उसको कुछ हद तक कंट्रोल करती है, तो आप फोकस होकर काम करेंगे और सक्सेस निश्चित है। सक्सेस पहले से ही प्लान हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर केतु और मंगल के गठजोड़ की हम बात कर रहे थे। केतु के ऊपर 4th दृष्टि और केतु की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, मंगल से दृष्ट होकर जब केतु अष्टम स्थान को देखते हैं, मंगल भी अष्टम स्थान को देखते हैं, भाग्यपति होकर, सुखेश होकर, तो आपके पास अचानक धन आता है और गुप्त तरीके से आता है, युक्ति से आता है, रहस्यमयी तरीके से आता है। प्रॉपर्टी का काम हो, होटल इंडस्ट्री का काम हो, शेयर मार्केट का काम हो, किसी तरह का बिजनेस हो, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। 2 नंबर के कामों से भी कई लोगों को यहाँ पर अभूतपूर्व सक्सेस मिलने के योग बनते हैं। धन लाभ होगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, आप ऊंचाइयाँ छुएंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं। मियाँ बीवी के संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी, मधुरता रहेगी, घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। गुरुजनों का आदर करना मत भूलें, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर वक्री हैं। पंचमेश का वक्री होना कोई इतनी अच्छी बात नहीं, जो विद्या बुद्धि में अड़चन दे देता है। बुद्धि से ही संसार चलता है दोस्तों। अगर बुद्धि का प्लैनेट वक्री हो जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए गुरुजनों का आदर करें, ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दक्षिणा दें, बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें, तो आपको भरपूर लाभ मिलता रहेगा। तुला लगन राशि की बात करें, मंगल 11वें घर में मित्र क्षेत्री, सप्तम स्थान के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक हैं। पीछे बताया धन स्थान का मालिक जब 11वें घर में बैठता है, बता दूं जो स्टूडेंट्स हैं नए नए फ्री एस्ट्रो चैनल के साथ जुड़े हैं, जब भी धन का मालिक
दूसरे घर का मालिक जो कि धन का घर होता है, लाभ स्थान में 11वें घर में बैठा हो तो उस व्यक्ति के पास सारी जिंदगी धन की कमी नहीं होती। हालांकि हो जाता है अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में यदा कदा थोड़ी कमी आ जाए, परंतु व्यक्ति धनवान होता है। यह योग अपने आप में काफ़ी रहता है व्यक्ति को धनी बनाने में। दूसरे घर का मालिक जब भी 11वें घर में बैठेगा तो व्यक्ति धनी होगा। अगर लग्नेश त्रिक स्थानों में ना बैठा हो तो निश्चित है वह करोड़पति होगा। यहाँ पर भी यह करोड़पतियों जैसा योग बन रहा है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक मंगल 11वें घर में है और केतु को देख रहे हैं जो कि दूसरे घर में है, तो ये बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। लाभ ने संबंध बना लिया दूसरे घर से, बाई चांस चौथी दृष्टि है मंगल की। देखिए कितना अच्छा योग बनी है, कितनी अच्छी ये चाल है ग्रहों की। 11वें घर में खुद बैठ गए मंगल ने, कंट्रोल कर लिया, आपके लाभ को भी कंट्रोल कर लिया। लाभ ही लाभ जहाँ पर करवाएंगे वहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, या यूं कहें कि फजूल खर्ची नहीं होगी, धन का नुकसान होने के चांस ही नहीं है। सप्तम स्थान के मालिक हैं, 11वें घर में हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए तो उम्दा समय है। इवन आपको स्पाउस की तरफ से भी धन लाभ हो सकता है, उनकी प्रमोशन हो सकती है, आपके स्पाउस का बिजनेस चमकने के योग बनते हैं। अगर आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ बिजनेस करते हैं तो उनको भी वारे न्यारे धन की कुबेर देव की कृपा होनी ही होनी है। इनकी दृष्टियों की बात कर लें, केतु और मंगल की दृष्टियाँ छठे घर पर पड़ रही हैं जो कि परिश्रम से धन देते हैं। बैंक से आपको लोन मिल सकता है। दुश्मनों के ऊपर आप हावी पर भावी रहेंगे, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि छठे घर के ऊपर बहुत कारगर है। अगर आपकी दशा अंतरदशा थोड़ी सी सपोर्ट करने वाली है तो निश्चित रूप से आपका सोसाइटी में प्रभाव बनेगा। पॉलिटिक्स में कामयाब होने के योग बनते हैं, इलेक्शंस इत्यादि जीतने के योग बनते हैं, एटलीस्ट कहीं उच्च पद पर नॉमिनेट होने के योग बना दिया करते हैं। होटल लाइन हो, प्रॉपर्टी की लाइन हो, मिलिट्री, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, खेल खिलाड़ी, स्पोर्ट्स में हो, तब भी आप लोगों को सक्सेस मिलने के पूर्ण योग हैं। दूसरे घर का मालिक 5वें घर को भी देखता है, तो कुछ लोग स्पीच के माध्यम से काफ़ी धन अर्जित करेंगे। शेयर मार्केट से भी कुछ लोगों को धन मिलने के अभूतपूर्व योग बनते हैं। वृश्चिक लगन राशि की बात करें दोस्तों, लग्नेश 10th हाउस में और लगन में बैठे हुए अपने मित्र केतु, उच्च के केतु को देख रहा है, तो यह बहुत बड़ा राजयोग अपने आप में बन जाता है। पहले तो मंगल का 10th हाउस में बैठना, मंगल यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं। जिनका मंगल 10th हाउस में दोस्तों, वह कुंडली में कुछ और देखने की जरूरत नहीं होती, वह कामयाब होता ही होता है। यहाँ पर गोचर में यह योग बना है, तो लग्नेश 10th हाउस में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपने त्रासदी लॉकडाउन के कारण सही है, जो आपने घाटे नुकसान उठाए हैं, जो कमियाँ थी, जो आपके ऊपर छीटा कसी हुई है, वह सब वापस हो जाएगी। इज्जतमान बहाल होगा, धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपका डंका फिर से बजेगा। यह है 20 जुलाई तक। प्लीज़ 288 घंटे आपको वेट करना होगा। केतु के ऊपर दृष्टि, कुजवत केतु, जी हाँ, मंगल जैसा ही फल देते हैं, मंगल के ही घर में हैं, मंगल से ही दृष्ट हैं। तो इतने प्रबल ग्रह जब लगन में बैठे हो तो आपका माइंड बड़ा शार्प हो जाता है। आप युक्ति से, रहस्यमय तरीके से चलेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, धन की अपार उपलब्धियां मिलेंगी, शोहरत ही शोहरत, आपको झंडे वाली गाड़ी कहते हैं ना, मिलने के योग बनते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री की लाइन में हैं तो आपको अच्छी मिनिस्ट्री मिल सकती है, नॉमिनेट किए जा सकते हैं, उच्च पद मिल सकता है, राज्यसभा में नॉमिनेट हो सकते हैं, अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। आर्मी मिलिट्री में हैं, अगर स्पोर्ट्समैन हैं तो भी आप लोगों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंसल्टेंट है, टीचर है, एजुकेशन से संबंधित है अगर आपका काम इवन, तब भी आप लोगों के लिए सक्सेस तय है।
परंतु यह 20 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। और मंगल और केतु की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, बच्चों की तरफ से भी आप लोगों को यदा कदा अच्छी खुशी, अच्छी खबर मिल सकती है, परंतु फिर भी उनकी संगति के ऊपर ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। शेयर मार्केट वालों को यहाँ पर लाभ हो सकता है, परंतु दे शुड बी केयरफुल अगर उनकी दशा अंतरदशा इतनी शुभ नहीं है। धनु लगन, धनु राशि की बात करें दोस्तों, मंगल यहाँ पर भाग्य स्थान में है। मंगल पंचमेश है, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठे तो ये बहुत बड़ा राजयोग अपने आप में हो जाता है। यहाँ मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर है, केतु 12वें घर में है, उच्च के हैं, तो बाहरी स्थानों से फायदा, अभूतपूर्व सक्सेस, मेडिकल लाइन से सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, योगा मेडिटेशन की फील्ड में है जो उन्हें सक्सेस, जो जिम चलाते हैं, जी हाँ दोस्तों, उन्हें सक्सेस मिलेगी। जो साइंटिस्ट हैं, फार्मेसी की लाइन में हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑकल्ट विद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, तांत्रिक हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तुकार हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, दे विल मिंट मनी। क्योंकि केतु यहाँ पर आप लोगों की इंट्यूशन पावर बढ़ा देते हैं, मंगल आपके भाग्य की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, आपके पूर्व पुण्यों का फ़ायदा आपको इस वक्त मिलेगा। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों में भ्रमण के योग बनते हैं। लग्नेश आपका तृतीय स्थान में है, जो लोग छोटी यात्राओं से धन अर्जित करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, उन्हें भी मंगल गुरु का गठजोड़ काफ़ी फायदा देना शुरू कर देगा 20 जुलाई से। और यहाँ पर मंगल केतु की गठजोड़ की बात हो रही है, 4th हाउस के ऊपर दृष्टि है दोनों की, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से फ़ायदा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद अभी कुछ देर बाद सुलझेगा, परंतु आपको सुख शांति का अनुभव होगा। कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से, योगा से, मेडिटेशन से, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी के मार्ग से, होटल लाइन से, पराक्रम से, छोटी यात्राओं से, विदेश यात्राओं से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, होटल लाइन से, इस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।